अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे महिलाओं को संघर्ष की एक लंबी कहानी है। और 8 मार्च को महिला दिवस मनाने का खास मकसद होता है कि महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संघर्ष को सेलिब्रेट किया जाता है। आज के दिन लोग देश में महिलाओं को विश करते हैं। साथ ही आपको बता दें, आज देश में महिलाओं की भागीदारी हर जगह है, लेकिन आज से कई वर्ष पहले ऐसा नहीं था। महिलाएं काम नहीं कर पाती थी, लेकिन आज महिलाएं जहां पायलट हैं, फिर कहें सैनिक हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाएं आज हर क्षेत्र में हैं। आपने सैनिक, पायलट और अलग अलग जगह महिलाओं की काफ़ी संघर्ष की कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी हम आपको कहानी लेकर और एक संघर्ष की कहानी आपको बताते हैं कि महिलाएं ट्रक भी चला रही हैं, गाड़ी भी चला रही हैं और ऑटो भी चला रही हैं। अगर साफ शब्दों में कहें तो महिलाओं की भागीदारी हर जगह है। पुरुषों से कंधा मिलाकर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और आज हमारे साथ दिल्ली की पहली महिला ड्राइवर सुनीता जी मौजूद हैं, जो दिल्ली में ऑटो चलाती हैं। सुनीता जी की लंबी संघर्ष की कहानी है और आज महिला दिवस पर उन्हीं से जान लेते हैं। मैम, इस ऑटो के पीछे की क्या कहानी है, कैसे आपने स्टार्ट किया, आप हमारे दर्शकों को आज बताइएगा। ये मेरे लिए इतना आसान नहीं था अपने पालन पोषण के लिए, क्योंकि पहले लाइसेंस कभी नहीं मिलते थे महिलाओं को। इसके लिए मेरी लंबी जदोजहद रही थी। करीब 3 साल तक लड़ाई लड़ी, तब जाके कॉमर्शियल लाइसेंस इशू हुआ था। 3 साल तक? मैम, कैसी कानूनी लड़ाई लड़ी, मतलब कैसे आपको ये ऑटो मिला? सिस्टम से लड़ाई लड़ी, क्योंकि सिस्टम से लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैम, जब आपने ऑटो स्टार्ट किया, पहली महिला ड्राइवर थी, तो किस तरह की आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा? समस्याएं तो बहुत सारी आए जीवन में, क्योंकि कदम कदम पर संघर्ष रहा। इतना आसान नहीं था मेरे लिए सब कुछ। पहले लाइसेंस इशू नहीं होता था। लाइसेंस इशू हुआ तो महिलाओं को गाड़ी के परमिट इशू नहीं होते थे, कहीं लोन पास भी नहीं होता था महिलाओं के लिए। मैम, जैसे आपने पहली महिला ड्राइवर थी, तो अगर बात करें पुरुषों के द्वारा, तो आपको परेशान किया जाता हो या फिर जो यात्री हो उनके द्वारा कोई ऐसी चीज़ें की गई हो? जब इस लाइन में आई थी ना, तब मेरे लिए बहुत मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो पुरुष प्रधान है ना, उन्हीं की भागीदारी इस लाइन में थी। महिलाओं की भागीदारी पहले कभी नहीं होती थी। इसकी शुरुआत मैंने की थी। मैम, आप परिवार में कितने लोग हैं? आप अकेली हैं? सबसे बड़ा परिवार तो मेरा ये ऑटो ही है, क्योंकि इसलिए ये मेरी रोजी रोटी है, तो इसी को परिवार कहेंगे। इसके पीछे का और आपका क्या संघर्ष रहा है? जब आपको ऑटो मिला, कैसा लगा आपको? जब ऑटो मिला मुझे बहुत अच्छा लगा। आज आप महिला दिवस पर महिलाओं से क्या कहेंगी? सभी महिलाओं को मैं कहना चाहूँगी, प्रत्येक महिला को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, और दिन भी हमारा है, रात भी हमारी है। मैम, आपने कभी सोचा था कि आप इस तरह से अपनी यात्रा शुरू कर पाएंगी इस ऑटो के साथ, या आपका परिवार बन जाएगा, जैसे आपको उस टाइम मुश्किल था? अब कैसा लगता है? अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑटो ही अपना घर लगता है। ऑटो ही अपना घर लगता है? जी हाँ। मैम, कितनी खुशी मिलती है इस ऑटो को चलाकर? बहुत खुशी मिलती है। खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, जैसा चाहे खा सकते हैं, जैसा चाहे पहन सकते हैं। इससे बढ़ के हमारे लिए और खुशी क्या हो सकती है। मैम, एक और, जैसे पहले क्या होता है, जब आपने सोचा था आप ऑटो चलाएंगी, तो लोगों ने कुछ कहा हो, क्योंकि ऐसा होता है समाज में लोग महिलाओं को इस तरह देखना नहीं चाहते हैं, तो आपने किस तरह से इस समाज से लड़ी हैं, कैसे मजबूत रही हैं आप? जब भूखा मरता है तो इंसान क्या नहीं करता, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। और इसके लिए बहुत ही मुश्किलें आई हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे ऑटो खड़ा नहीं होने देते थे, और सवारियों को लेने नहीं देते थे, गाड़ी के पर्दे फाड़ देते थे, हवा निकाल देते थे ऑटो की। आप बता रही सवारी नहीं लेते थे, टायर में हवा निकाल देते थे। उन दिनों आपने कैसे इस संघर्ष को जिया, मतलब किस तरह से हिम्मत की? क्योंकि आजकल कई लोग जो होते हैं, महिलाएं भी हैं, बहुत जल्दी हार मान जाती हैं, और आप जिस तरह से डटी हैं तो काफ़ी संघर्षशील। कैसे किया मैम?
मैं डटी रही। कई बार मेरी गाड़ी की हवा निकाल दी, रेलवे स्टेशन पे निकाली, ISPT निकाली, और बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और आज जैसे आप ये ऑटो चला रही हैं, अब कोई तकलीफ़ होती मैम? अब तो देखो, वैसे तो थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही रहती है। थोड़ी बहुत किस तरह की परेशानी? परेशानी तो मतलब कभी भी कोई छोटी मोटी आती रहती है, लेकिन हम उस परेशानी को परेशानी नहीं समझते, क्योंकि इसलिए कोई भी परेशानी आती है तो हम उसका डटकर सामना करते हैं। मैम एक और आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से आप ऑटो चला रही हैं, आज ऑटो की भीड़ में आप इकलौती महिला दिल्ली में मुझे दिखी हैं, तो कई लोगों ने आपके लिए जैसे चुनौतियां खड़ी कर दी हों, या फिर कई बार बहुत सारे लोग पुरुष चाहते होंगे आप ना चलाएं, तो ऐसे में आप कैसे संघर्ष किया है? आप इसके पीछे की एक कहानी जो महिलाओं के लिए आप कह सकें। पुरुष लोग कभी नहीं चाहते महिलाएं इस पेशे में आए, क्योंकि एक ऐसी लाइन है, इसमें 1 लाख जो ऑटो हैं उसमें पुरुष प्रधान का ही कब्जा है अभी तक, और महिलाओं की भागीदारी इस क्षेत्र में एक नामात्र के समान है। अधिकतर पुरुष इस लाइन में है, महिलाएं तो बस 1-2 ही मिलेंगी। ई-रिक्शा में आ गई हैं, टैक्सी में आ गई हैं, बसों में आ गई हैं, सब क्षेत्र में महिलाएं आ गई हैं, लेकिन ऑटो के अंदर मतलब ना के बराबर है। तो मैम क्या चाहती है, ऑटो में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़े? मैं चाहती हूँ कि महिलाओं की जो 50% उसकी 30% की भागीदारी सरकार ने की थी, तो महिलाओं की भागीदारी 50% होनी चाहिए इस लाइन में, ताकि हर घर से एक सुनीता चौधरी निकलकर इस लाइन में आए। मैम आपके संघर्ष की काफ़ी कहानी है, और आपने बताया कि हर महिलाओं को होना चाहिए। आज महिला दिवस में महिलाओं को आप क्या देना चाहेंगी? आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज जो अला महिला दिवस है और महिला शक्तिकरण का यह महीना मार्च का पूरा महिलाओं का ही होता है, और महिलाएं सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में आए, क्योंकि ये जो है लाइन ऐसी है ना, किसी का आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती, खुद से खा सकते हैं, खुद से कमा सकते हैं। और जो बहुत सारी महिलाएं हैं, जो तलाकशुदा महिलाएं होती हैं, वो किसी के ऊपर बोझ ना बने, आत्महत्या कर लेती हैं बहुत सारी महिलाएं। तो मैं चाहती हूँ वो आत्महत्या ना करें, किसी के ऊपर बोझ ना बने, खुद अपने पैरों पर खड़ी हों, क्योंकि ये सरकार ने जो मौका दिया था 33% का, बहुत अच्छा मौका दिया था महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का, और सरकार करती रहती है। सरकार बहुत अच्छी है, सरकार ने बहुत सारे कदम महिलाओं के लिए उठाए हैं। अभी सरकार जो बेरोजगार महिलाएं हैं उनके लिए 1,000 रुपये की भी सरकार जो है योजना लेकर आई है कि प्रत्येक महिला को 1,000 रुपया मिलेगा। जो बेरोजगार है एक तरह से भत्ता मिलेगा सरकार की तरफ से महिलाओं को, और इससे बढ़ के खुशी क्या हो सकती है। हमारा सफ़र जो था सुनीता जी के साथ बहुत अच्छा रहा, उनके संघर्ष की कहानी सुनी, और यहाँ तक हमारा सफ़र पूरा हुआ सुनीता जी के साथ। सुनीता चौधरी जी से एक बार आपको फिर मिलवाते हैं, उनकी संघर्ष की दास्तान तो आपने उनसे सुनी है, और आज सुनीता जी महिलाओं के लिए भी कुछ कहना चाहती हैं। मैम क्या कहेंगी? मैं महिलाओं के लिए ये कहना चाहती हूँ कि जो तलाकशुदा महिलाएं होती हैं, जो उनके हस्बैंड छोड़ देते हैं, वो महिलाएं किसी के ऊपर निर्भर ना बने। बहुत सारी महिलाएं होती हैं वो हिम्मत हार जाती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। अगर उनके साथ कोई घटना घटती है तो वो आत्महत्या ना करें, क्योंकि आत्मनिर्भर बने। बता दें ये पिंक ऑटो है जिसकी अरविंद केजरीवाल जी ने शुरुआत की थी, और मैम की अगर बात करें सुनीता चौधरी जी की, तो इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा इस ऑटो को लेने के लिए, और ये पहली महिला चालक हैं ऑटो की जो दिल्ली में ऑटो चला रही है। उसके पीछे इनकी लंबी संघर्ष कहानी है। मैम से ही जान लेते हैं, मैम इस पिंक ऑटो को मिलने के पीछे की क्या संघर्ष की कहानी? ये ऑटो जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक ऑटो है, पर्पल कलर का, और जो इस ऑटो के पीछे बहुत लंबी लड़ाई रही है। इतना आसान नहीं था मेरे लिए, इसके लिए तो मेरे कंपनी के एडिडास के जूते तक टूट गए क्योंकि इसके लिए लोन पास नहीं हो रहा था और मेरे पास पैसा नहीं था गाड़ी लेने के लिए। तब मैंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाके ये पहला लोन पास हुआ था। तो जब पहला लोन पास हुआ मैम, काफ़ी संघर्ष के बाद आपके 2 जोड़ी जूते घिस गए, तो फिर कैसा लगा? बाद में क्या लगा कि चुनौतियाँ और आएंगी आगे, या फिर ये रास्ता आसान रहेगा?
ये जो लोन पास हुआ था सब रोजगार योजना के अंतर्गत हुआ था, क्योंकि पहले सरकार ने इसको अपने पैनल पर नहीं लिया था। जब भी सरकार कोई कार्य करती है तो उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको अपने पैनल पर नहीं लेती, लेकिन सरकार ने ये जो गाड़ी स्कीम तो निकाली थी, लेकिन इसको अपने पैनल पर नहीं लिया था। इसके लिए बहुत लंबी जदोजहद लड़ाई रही मेरी, और आखिर में जाके मेरी जीत हुई। और अब जो महिलाएं इस ऑटो को लेंगी ना, उनके लिए अब इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो रास्ता मैंने खोल दिया है महिला शक्तिकरण के लिए। अब महिलाओं को आसानी से लोन पास हो जाएगा। आपको बता दें, ये सुनीता चौधरी जी हैं जो अपना ऑटो चलाती हैं, और ये पिंक ऑटो की शुरुआत दिल्ली में पहली बार सुनीता मैम ने ही की थी। और आपको ये बता दें, असली महिला दिवस की हकदार सुनीता मैम है। जिस तरह से इन्होंने संघर्ष की लड़ाई की, 2 जोड़ी जूते घिस गए, और आज अगर महिलाएं इस फील्ड में आती हैं, ऑटो चालक बनती हैं, तो उनके लिए इतना संघर्ष नहीं रहेगा, क्योंकि कहते हैं जो शुरुआत करता है कुछ नए की, संघर्ष की शुरुआत भी उसी से होती है। तो ये लड़ाई इन्होंने अकेले लड़ी और सबके लिए आसान कर दिया। तो महिला दिवस के लिए अवसर पर आपके लिए खास रिपोर्ट तो बनती थी। आपने कई महिलाओं के संघर्ष की कहानियाँ बड़े लेवल पर सुनी होंगी, लेकिन ये संघर्ष शायद उनसे भी बड़ा है। जिस तरह से मैम ने संघर्ष किया, और ये पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो की जब शुरुआत हुई थी तो पुरुषों की भीड़ में इनको मिल पाना, पैसे ना होकर, इतना संघर्ष काफ़ी लंबा रहा है। और ये कहानी हमने आपके लिए सुनीता मैम से की है। ऑटो चलाती हैं, पहली महिला ड्राइवर हैं, और आज फिर कहेंगे कि महिलाओं की भागीदारी या फिर हिस्सेदारी आज हर क्षेत्र में है। महिला कहीं भी पीछे नहीं है। महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़कर पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अविनेंद्र के साथ मैं स्तुति पाठक, स्टार भारत न्यूज़।